सौरभ जोशी के व्लॉग में आज सौरभ बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। क्या हो गया ऐसा कि सौरभ को इतना ज़्यादा उदास होना पड़ा? सौरभ वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो लग रहा है। सौरभ को टेंशन किस चीज़ की है, चलिए आपको बता देते हैं क्या हुआ है सौरभ की लाइफ में शुरू से एंड तक। आज के व्लॉग में सौरभ ने क्या क्या किया। जी हाँ, सौरभ यहाँ पे सोच रहा था, अवंतिका के बारे में बात कर रहा था। अवंतिका को क्या हो गया, अवंतिका कहाँ चली गई, क्यों लोग जो है सौरभ को ट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का सौरभ को सामना करना पड़ रहा है, मगर उसके बीच में सौरभ के व्लॉग्स भी हैं। जो व्लॉग्स को उसने बनाना है और अपने काम काज को वो भी चलाना है। इसलिए कहते हैं कि छोटी उम्र में शादी मत करो, बहुत सारे पंगे हो जाते हैं। जी हाँ, सौरभ जोशी आज के व्लॉग में क्या करता हुआ नजर आया। सौरभ जोशी ने छोटा सा जो इसका कुनाली है, कुनाली को बहुत ही अच्छे अच्छे वाले सरप्राइज दिए। सौरभ का जो ये भाई है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सौरभ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मगर ये सौरभ का फ़ायदा भी उठाता है। ये सौरभ को ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है और उसको ही फंसा देता है। जी हाँ, ये सौरभ को झूठ बोल के कुनाली भाग के पानी में आ जाता है। पहले कहता है कि चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं, हम लोग स्विमिंग करते हैं। घर वाले जो है वो सब लोग कहते हैं कि नहीं बेटा, स्विमिंग पूल में नहीं जाना, तुम डेली, एक्चुअली सौरभ के जो डेली व्लॉग्स आ रहे हैं आजकल, ये स्विमिंग पूल के ही आ रहे हैं। पहले इसका व्लॉग आया था जो बीट्स का था, जो बीट्स डाल दी थी इसने पूरे स्विमिंग पूल में। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें हुई थी, मगर आज पूल में क्या होने वाला है आप लोग देख के हैरान ही रह जाओगे। यहाँ पे सौरभ मना करता है कुनाली को कि तुमने नहीं जाना है स्विमिंग पूल में, मगर कुनाली किसी की भी बात नहीं मानता और भाग के स्विमिंग पूल की तरफ चले जाता है और स्विमिंग पूल में भी चले जाता है। जी हाँ, स्विमिंग पूल का पानी जो है पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले बीड्स थे, फिर बीड्स जो है वो थार के अंदर डाल दी गई थी, मगर यहाँ पे अब एकदम सौरभ परेशान हो चुका है कुनाली से, क्योंकि सौरभ के जो घर वाले हैं, कुनाली के पेरेंट्स हैं, वो रोज कुनाली को डांटते हैं और उसके कारण जो डांट है तो डेली के डेली ये सब चीज़ें होती जा रही हैं और सौरभ को भी डांट करनी खानी पड़ रही है। सब लोग कह रहे हैं कि सौरभ तुम ही से बिगाड़ रहे हो। यहाँ पे कुनाली जो है वो सौरभ को कहता है चले एक बार फिर से स्विमिंग पूल में और मुझे स्विमिंग करनी है। सौरभ कहता है कि नहीं, तुम मेरी बात मान लो, घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, मैं बार बार तुम्हें नहीं लेके जा सकता स्विमिंग पूल में। रोज़ सौरभ को इतना ज़्यादा मस्का लगाता है और बहुत सारी चीज़ें उसको बोलता है। फिर ये कहता है कि नहीं, स्विमिंग पूल में एक बार चलते हैं, तो सौरभ भी मान जाता है। सौरभ इसकी बात मान के इसको स्विमिंग पूल में लेके तो आ जाता है, मगर सौरभ के चाचू चाची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ताऊ जी को अच्छा नहीं लगता कि वो कुनाली को बार बार पानी में लेके आता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, गर्म सर्द बार बार हो जाते हैं, अंदर एसी है, बाहर गर्मी है, तो बच्चे जो है वो बीमार होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों का ख्याल भी रखें कि अगर बच्चे पूल में जा रहे हैं बार बार, तो थोड़ा सा ख्याल आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुनाली जो है बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, वो बहुत इंजॉय करते हैं पानी में। मेरी बेटी भी डेली स्विमिंग पूल में जब जाती है तो मुझे भी ये रहता है कि गर्मी बहुत है तो बच्चों को कहीं गर्मी ना लग जाए। बाकी स्विमिंग पूल में मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आता है। कुनाली के इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे जो पोज देख के उसके पेरेंट्स जो है उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि डेली ये स्विमिंग पूल में चला जाता है। कुनाली बहुत ही ज़्यादा खुश है, मगर यहाँ पे कुनाली जो है वो मस्का लगाता हुआ नज़र आता है सौरभ को और कहता है आप ही मेरे बड़े भाई हो, आप ही मेरे करता धरता हो, आप इतने अच्छे हो सौरभ दा कि आपके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो सौरभ कहता है मुझे पता है, अब तुझे गेम चाहिए। जी हाँ, इसको पीसी गेम चाहिए और ये सौरभ को मस्का लगा रहा है। सौरभ बड़ा भाई है तो सौरभ का ये भी कहना है कि घर में एक छोटा भाई ज़रूर होना चाहिए जो कुनाली जैसा हो, क्योंकि ऐसे है कि मेरा छोटा दोस्त है एक। तो दादी भी जो है वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, दादी भी आज फिट एंड फाइन, मतलब दादी वैसे भी फिट एंड फाइन ही है और दादी भी सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। चाचू यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि फिर से कुनाली जाना चाह रहा है स्विमिंग पूल में। तो ऐसी बातें नहीं हैं, स्विमिंग पूल में जाना कोई बुरा नहीं है, आप जा सकते हैं, मगर डेली डेली बच्चे जो है वो इसकी ज़िद करते हैं और कुनाली ना चकमा दे के सौरभ को फिर से स्विमिंग पूल में भाग जाता है। सौरभ को अभी समझ में नहीं आता कि डेली डेली इसकी जो चीज़ें हैं मैं कैसे हैंडल करूं और घर वाले मुझे डांट रहे हैं। सौरभ एक प्लान बनाता है और सोचता है कि कुनाली को मिर्च से बहुत प्रॉब्लम है, जो लाल मिर्च है वो लेके जाता है और स्विमिंग पूल में डाल देता है। कुनाली को
लाल मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कुणाली को जबरन जो है वो स्विमिंग पूल से बाहर आना ही पड़ता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो बच्चों की ये आदत होती है, जो सबसे बेस्ट होते हैं उनको ही सब बुरा बोलना शुरू हो जाते हैं। तो कुणाली जो सौरभ की तारीफ करते हुए नजर आता है और कहता है, आपके कारण मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ, दुनिया के सबसे बुरे भाई हो, मुझे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, आप कैंसिल हो चुके हो। ऐसे ही करती है मेरी बेटी भी, जब उसको कोई चीज़ें दो तो खुश होते हैं, आप यू आर बेस्ट मदर, और बात के बाद कहते हैं यू आर बैड, वो बुरा लगता है। तो कुणाली बच्चा है, उसको नहीं पता वो क्या बोलता है। यहाँ पे मस्ती कर रहा है वो सौरभ के साथ और कहता है मुझे बैडमिंटन खेलने जाना पड़ रहा है सिर्फ आपके कारण, क्योंकि आप मेरा साथ देते तो मैं नहीं जाता। यहाँ पे सौरभ जोशी की कमाई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जी हाँ, सौरभ जोशी की मेहनत नज़र आ रही होगी। एक छोटा सा लड़का और उसकी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, और हम ये दुआ करते हैं कि सौरभ को बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ की खुशी मिले, और सौरभ को ही नहीं हर एक बच्चे को सक्सेस मिले। और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है सौरभ जोशी, और उसकी जो ये गाड़ियाँ हैं ये देख के वाकई में इंसान को, मतलब दूसरी जो पीढ़ी है उनको भी कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये 3-4 बच्चे अपने घर को ऐसे बना सकते हैं, तो जो छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं वो भी इन लोगों को अगर व्लॉग देखते हैं तो देख के सीखने को मिलता है कि हार्ड वर्क करना कैसे है और कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ दादाजी को भी आ गया है सौरभ पे गुस्सा, क्योंकि ये प्लांट पूरा जल गया है। तो वो सौरभ को सुनाते हैं कि ये पूरा प्लांट जल गया है, तुम कैसे प्लांट लेके आए हो। मुझे ये समझ में नहीं आते, वाकई में सबसे ज़्यादा पैसे जो है सौरभ ही घर पे कमाता है, और सबसे ज़्यादा डांट जो है वो सौरभ ही खाता है। चाहे अवंतिका हो चाहे घर का कोई भी हो, सौरभ को डांटते भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड तो ज़रूर हो जाते हैं, पर बड़ों की जो डांट है वो भी खानी ही चाहिए, उनके बिना भी कुछ नहीं। यहाँ पे सौरभ जोशी जो है वो अवंतिका के बारे में बात कर रहा है कि अवंतिका कहाँ चली गई। सब लोग एक ही क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं, अवंतिका कहाँ चली गई। ये सौरभ को बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात बनी हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि क्या हुआ है। एक्चुअली अवंतिका ने छोड़ दिया है सौरभ का घर। जी हाँ, काफ़ी दिन से व्लॉग्स में अवंतिका नज़र नहीं आ रही। जो फैंस है वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। अवंतिका का मूड भी ख़राब था और फैंस ने उसे ट्रोल भी किया था। जब वो फ़ोन यूज़ करी थी तो सौरभ जोशी ने उसे फ़ोन यूज़ करने से मना किया था और कहा था कि सब कुछ पता चल रहा है, तुम ये सब मत करो। अवंतिका भी आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी, वो सौरभ का घर छोड़ के जा चुकी है। तो सौरभ का ये कहना है कि अवंतिका अभी इस घर पर नहीं है और हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता अवंतिका कहाँ है। मुझे लगता है अवंतिका अपने घर पे चली गई, मगर ये अभी इतनी बड़ी एज के नहीं है, ये छोटे बच्चे, इनको टाइम मिलना चाहिए। मगर सौरभ के ऊपर काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, वो कैसे अवंतिका को हैंडल करेगा, तो ये बहुत मुश्किल। मुझे लगता है कि बीवी को हस्बैंड का साथ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अभी छोटे हैं, तो इनको भी बहुत टाइम लगेगा समझने में। तो क्या होता है, जो फैंस इनके फ़ैन है, वो फ़ैन भी नॉर्मल एज के हैं, जैसे 18 से लेके 17 से लेके 15 से लेके 25-30 तक साल के जो बच्चे हैं वो ही इनके फैन हैं। तो वो कुछ नहीं समझते, कुछ भी बोल देते हैं, तो इसलिए फिर उनको भी बुरा लग रहा है कि अवंतिका को इतना कुछ बोला गया है। अवंतिका भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो अवंतिका सौरभ का घर छोड़ के अभी जा चुकी है। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मगर अवंतिका घर पे नहीं है, ये कंफर्म है, क्योंकि काफी दिन से व्लॉग में लोग ये पूछ रहे हैं सौरभ अवंतिका कहाँ है। तो सौरभ जोशी ने आज साफ ये बात बोली है कि अवंतिका मेरे घर पे नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, पता नहीं कैसे सब कुछ सही करना है और टाइम लगेगा, पर अवंतिका आ जाएगी। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा इनके टाइम पे छोड़ देना चाहिए। बाकी ट्रोलिंग जो है वो अवंतिका को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, जिसके कारण वो घर पे नहीं है। यहाँ पे पीयूष ने भी अपना टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर लिया है। जैसे आपको पता है ये सब लोग बनाते हैं और वो लोग बनाते बनाते कितना टाइम लगता है, कहाँ लगता है, ये सब जो टाइम है ये पूरी रात ये पीयूष जो है वो जाग के गुजारता है। दादी यहाँ पे पीयूष को कुछ बोलने लगती है, तो पीयूष कहता है कि आपने सौरभ दा मुझे बहुत बोल दिया है, दादी को बोलो ये मत शुरू करे। तो दादी कहती है क्यों नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी। तो ऑफकोर्स बड़ों के घर में रहते उनको बोलने का हक होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। पूरी रात काम करना और दिन में पूरा दिन सोना, और रात के 7 बजे इसका ब्रेकफास्ट हो रहा था। तो दादी को इस बात पे गुस्सा आया, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पीयूष जो है वो रात रात को उठता है और रात को 7 बजे 8 बजे उठ के अपना ब्रेकफास्ट करता है। तो वाकई में आप अमृत जगह है, और मेहनत जो भी है अपने डे की रूटीन कभी भी ख़राब नहीं करनी चाहिए।
तो पीयूष यहाँ पे खाना वाना खा लेता है, फिर ये लोग पीसी की तरफ लग जाते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो सौरभ जोशी की जो थार है वो बिल्कुल क्लीन होके आ चुकी है। जो ऑर्बिट्स थे जब डाले थे रैली में, सोच रही थी कि भाई ये लोग कैसे साफ़ करेंगे। अभी सारे के सारे ऑर्बिट्स जो है वो बाहर फेंक दिए गए हैं, और ये बाद में अगर फेंकने के बाद जो बड़े होते हैं वो छोटे छोटे भी होके वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो ये निकाल दिए हैं। अब थार जो है वो एकदम से क्लीन हो चुकी है, और सौरभ कह रहा है चलो एक ड्राइव के लिए चलते हैं। तो वाकई में क्लीन तो हो जानी थी। अगर आप 1,50,000 कुछ भी दोगे तो क्लीन तो करके आपको दे ही देंगे। यहाँ पे सौरभ जोशी जो है मुझे बहुत अच्छी इसकी आदत लगती है। ये अपने भाई कुनाली के लिए यहाँ पे बर्गर लेके आता है, चीज़ें लेके आता है खाने पीने की। भाई ये वाकई में ऐसा बड़ा भाई होना चाहिए जो इतना ख्याल रखता है। सौरभ वाकई बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है कुनाली का, पीयूष का, साहिल का, सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि डेली इतनी केयर करता है। गोलगप्पे लेके आता है, मीन पानी पूरी और बर्गर, सब कुछ चीज़ें जो है कुनाली के लिए और पूरे घर वालों के लिए लेके आता है। तो दादी से भी यहाँ पे पूछता है कि दादी आप खाओगी? तो दादी भी कहती है हाँ मुझे तो एक टिक्की ज़रूर चाहिए। दादी चटपटी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है दादी। तो आप लोगों को भी बताना है कि आपको दादी कैसी लगती है। दूसरा ये है कि सौरभ के जो व्लॉग हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी, मैं डेली सौरभ के व्लॉग देखती हूँ। और आपको भी ये बताना है कि क्या आपको सौरभ के व्लॉग अच्छे लगते हैं या नहीं। दादी आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताइएगा। सौरभ के ऊपर जो आज मुसीबत आई है कि अवंतिका सौरभ के घर पे नहीं है, तो सौरभ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और सौरभ के लिए आप भी अच्छा ही कहें। देखो वो, उनकी एज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनको एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लगेगा। होप करते हैं कि अवंतिका जल्दी से वापस आ जाए और सौरभ को अपने काम करने में आसानी हो, क्योंकि डेली व्लॉग ये सब डेली का सोचना, एक प्लान बनाना क्या करना है, उसके बीच में जब फैमिली की प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान थोड़ा टूट जाता है। तो वाकई में गाइस शादी करें थोड़ा सेटल होकर, थोड़ा टाइम लगा के, कि हाँ भाई जब आप थोड़े से और ज़्यादा मैच्योर हो जाए। बाकी सौरभ के लिए आप क्या कहेंगे ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सौरभ के फ़ैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी सौरभ की अपडेट चाहिए तो इस चैनल पर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स।